आज मानव जीवन में देखें आप कि एक ऐसी बीमारी अचानक से हमारे जीवन को डिस्टर्ब कर देती है जिसका कि हमको अनुमान नहीं होता है। वह है पक्षाघात, फालिज मारना या लकवा। ये क्यों होता है और इसके घर पे हम इससे बचने के क्या उपाय कर सकते हैं, इसको जानें। अगर अचानक से कोई व्यक्ति अपने कमजोरी को महसूस करता है, उसका शरीर का कोई भाग सुन्न होता है, काम करना बंद कर देता है, उसको बेहोशी आने लगती है, तो आप सतर्क होइए। आप उस पेशेंट को तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाएं। क्योंकि पूर्व काल में क्या था कि हमारे समाज के अंदर ऐसे मरीज को भगवान भरोसे छोड़ दिया जाता था, लेकिन आज इसका डॉक्टर के पास उपाय है और वहाँ आपको ट्रीटमेंट से लाभ होगा। तमाम मरीज सही होते देखे गए हैं। और ये क्यों होता है इसको समझें। हमारे गर्दन से पीछे 3 धमनियाँ होती हैं जो हमारे मस्तिष्क को ऑक्सीजन और रक्त प्रवाह उपलब्ध कराती हैं, पोषक देती हैं। तो ये धमनियाँ गले से होती हुई मस्तिष्क के निचले भाग में जुड़ी होती हैं और अगर किसी कारण से रक्त प्रवाह में बाधा आती है और तो बाधा आने से उससे जुड़ा हुआ आगे का जो हमारा अंग है वो कोशिकाएं क्षतिग्रस्त होने से काम करना बंद कर देता है। तो ये इससे बचे कैसे? तो आप देखें कि जो हमारा जैसे सारी धमनियाँ होती हैं, इसी प्रकार से हमारे मस्तिष्क के अंदर ब्लड की जो धमनियाँ हैं, वह धमनियाँ में अगर कोलेस्ट्रॉल और वसा जमने लगता है तो वह रुकावट बनती है और उसके बाद वहाँ खुरदरापन आता है, जिससे कि रक्त का धक्का बनता है और वो धक्का बनने से कभी हमारा जो आगे वाला अंग है वो काम करना बंद कर देता है, शून्य हो जाता है। ऐसी स्थिति में मरीज को कम बेहोश होते देखे गए, लेकिन अगर कोई शरीर का अंग अचानक से निष्क्रिय होता है, शून्य होता है, काम करना बंद कर देता है, तो आप देरी ना करें, तुरंत डॉक्टर के पास उसको लेके जाएं। दूसरा, कई बार ऐसा होता है कि अचानक से मरीज एकदम से बेहोश हो जाता है। उसे हम आम भाषा में कहते हैं कि इसको ब्रेन स्ट्रोक हो गया। तो ये ऐसी स्थिति में भी मरीज को तुरंत हॉस्पिटल लेके जाएं और कोई भी घरेलू समाधान करने की कोशिश इस स्थिति में ना करें। आप डॉक्टर के पास जाएं, और क्योंकि ये बड़ी घातक स्थिति होती है, इसके अंदर भी मरीज बहुत सीरियस हालत में हो जाता है। तो ये क्यों होता है इसको मैं आगे बताऊंगा। और तीसरा ये है कि जब हमारे धमनियों में कोई ब्लड का धक्का बनता है तो वह धक्का धीरे धीरे वहाँ से चलता हुआ हमारे ब्रेन में पहुँच जाता है और ब्रेन में पहुँचने के बाद वहाँ पे वो ब्लड रुकावट करता है और जिससे कि व्यक्ति पक्षाघात होता है, उसे उसका शरीर का कोई हिस्सा सुन्न हो जाता है, काम करना बंद कर देता है और मरीज बेहोश हो जाता है। ऐसी स्थिति में भी आप मरीज को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएं। लेकिन इससे हम बचें कैसे, ये सामान्य तौर पे आप समझें। अगर आपको बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू और शराब की आदत है तो इस शौक को आप कम करें। दूसरा, व्यायाम नियमित रूप में करें, योग करें। इसके बाद आप कोलेस्ट्रॉल वसा आपके शरीर में ज़्यादा ना बने, उसकी मात्रा ज़्यादा ना हो, संतुलित हो, तो उसके लिए आप अपना खान पान सही रखें। ऐसी वस्तुएं, ऐसा तेल, ऐसा खाद्य पदार्थ ना खाएं जो आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ाता है, क्योंकि ये प्रारंभिक लक्षण होता है जो हमारे शरीर के संचालन को डिस्टर्ब कर देता है। इसके बाद जिसको बीपी है, ब्लड प्रेशर है, ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं है, तो उसको अपने मेडिसिन से या किसी प्रकार से अपना ब्लड शुगर और बीपी कंट्रोल करना चाहिए। मोटापा ज़्यादा है, मोटापा भी कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि 50 साल की उम्र होने के बाद इसकी संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। और हमको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। पानी पीने से हमारे शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है और हमारे शरीर के अंदर ब्लड भी गाढ़ा नहीं हो पाता, और जिससे कि थक्का बनने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। और अगर किसी भी व्यक्ति को पक्षाघात की अगर समस्या आ गई है तो आपको तुरंत ही डॉक्टर के पास उसको लेके जाना चाहिए, क्योंकि इसके प्रारंभिक शीघ्र उपाय से, शीघ्र इलाज से मरीज बच सकता है। तो आप अपने खान पान पे ध्यान दें, आप अपने शौक कम करें,
आप अपना व्यायाम योग करें और आप मोटापे को कंट्रोल करें और ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर है उस पर कंट्रोल करें, तो आप पाएंगे कि आप पक्षाघात जैसी बीमारी से आप बचे रह सकते हैं। तो इसके उपाय करें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें।